नमस्ते भैया बहनों। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन। पार्ट 4 है मादा जनन तंत्र। तो इससे पहले सभी भैया बहनों से आग्रह है, सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे चाँद सितारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले चलते हैं मादा जनन तंत्र, मानव का मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। पहला है एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंड वाहिनी, तीसरा है एक गर्भाशय, एक गर्भाशय और चौथा है यौन एवं यौन द्वार। पांचवा है इस मादा जनन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां। गर्भाशय सहायक ग्रंथियां। तो मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग जो होता है वो अंडाशय होता है और शेष भाग क्या कहलाते हैं? सहायक सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो इसका सबसे पहले चित्र बनाकर फिर समझाते हैं। तो चित्र हमारे साथ साथ आप लोग बनाइए। ये जो बनाए हैं बीच का भाग ये गर्भाशय है और ये जो बना रहे हैं ये अंडवाहिनी है। यहाँ से निकलती है अंडाशय, ये है अंडाशय। ये कहलाता है अंडवाहिनी। ये पूरा भाग अंडवाहिनी है, ये अंडाशय है और ये गर्भाशय है। ये ग्रीवा भाग कहलाता है। ग्रीवा जहाँ गर्भाशय का पतला द्वार खुलता है। ये जो सकली नदी दिख रही है ये है यौन। यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र है, ये कहलाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये वाला भाग यौन द्वार
द्वार यहाँ पर एक छोटी संरचना होती है क्लाइटोरिस या भग। क्लाइटोरिस यह कहलाता है भग। एक छोटा सा छिद्र यहाँ पर रहेगा, यह कहलाता है गुदा द्वार। गुदा द्वार ये है अंड वाहिनी, ये है अंडाशय, ये अंडाशय गर्भाशय की भित्तियां हैं, गर्भाशय भित्तियां, ये गर्भाशय है, गर्भाशय। ये जो अग्रभाग है तो ये एक जोड़ी होती है, ये अंडवाहिनी है और ये अंडवाहिनी है, ये अंडाशय है, दोनों एक बराबर दोनों हैं, अंडाशय हैं। और ये जो झालरदार सबसे आगे अंडवाहिनी के सिरे पर होती है फिम्बरी कहलाती है, फिम्बरी। ये गर्भाशय भित्ति है, गर्भाशयी भित्ति। ये जो बाहरी भाग दिख रहा है लेबिया माइजोरा, और जो छोटी दिख रही है अंदर की ओर, ये है लेबिया माइनोरा। ये सभी भाग कहते हैं वल्वा या भग कहते हैं, भग है। और ये क्लाइटोरिस को हम कहते हैं भग शिश्न, भग शिश्न का, भग शिश्निका। तो ये पूरा भाग वल्वा या भग का भाग है। ये यूरेथ्रा है या ये यौन द्वार है। तो ये है मादा का जनन तंत्र। तो सबसे पहले क्या यहाँ चलते हैं, एक जोड़ी अंडाशय। तो उदर गुहा के नीचे गर्भाशय के दोनों साइड क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है जो बादाम के आकार का होता है, 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। फिर चलते हैं एक जोड़ी अंडवाहिनी। अंडाशय में जो यहाँ पर होते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर ये स्नायु से जुड़ा होता है। ये वाला भाग जो होता है मांसपेशी युक्त होता है, मेजोवियन भाग से ये जुड़ा होता है। तो अब चलते हैं अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी। दूसरा है एक जोड़ी अंडवाहिनी। तो ये एक नलिकाकार संरचना होती है जिसके अग्रभाग पर फिम्बरी और दूसरा अंडाशय से जुड़ा होता है। यहीं पर ये अंडवाहिनी जो होती है 7 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिका होती है। यहीं पर अंडाणुओं द्वारा शुक्राणुओं का निषेचन होता है। फिर चलते हैं एक गर्भाशय का वर्णन करेंगे। यह नाशपाती के आकार का 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह अंडाशय के मध्य में स्थित होता है, दोनों अंडाशयों के बीच में उदर गुहा में स्थित होता है।
इसका ऊपरी भाग चौड़ा और निचला भाग यौन के पास सकरी नली के रूप में जुड़ा होता है, जिसे ग्रीवा कहते हैं। फिर आता है यौन एवं यौन द्वार। तो यौन एक पतली सकरी नली होती है जो यौन द्वार, और इन सबको एक साथ हम भग या बलवा कहते हैं। यौन द्वार को एक साथ हम क्या कहते हैं? वल्वा या भग कहते हैं। तो ये जो होता है यूरेथ्रा के पास, यौन द्वार यूरेथ्रा के पास नीचे गुहा में खुलता है। और यूरेथ्रा द्वार जहाँ होता है उसके थोड़ा ऊपर एक भाग होता है क्लाइटोरिस या भग्न शिश्निका। यह भाग जो होता है स्त्री का संवेदी अंग होता है, उत्तेजनशील वाला अंग होता है। जैसे पुरुष में शिश्न होता है उसी तरह से इसमें भग्न शिश्निका या क्लाइटोरिस भाग कहलाता है। तो ये 3 स्तरीय बलवा जो होता है 3 भागों के, इसके चारों ओर 2 भाग परत घेरे होते हैं। तो छोटा भाग जो होता है लेबिया माइनोरा या लघु भस्किका कहते हैं, और दूसरा है बृहद भस्किका या लेबिया माइजोरा। तो इस प्रकार से ये इसका चित्र होता है। इसके बाद चलते हैं गर्भाशय या सहायक ग्रंथियां। तो गर्भाशय और सहायक ग्रंथियां जो होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। ये कहलाता है वल्वा या भग, और ये 3 होती हैं। पहला है बर्थोनिल ग्रंथियां। तो ये एक जोड़ी होती हैं। ये यहीं पर उदर गुहा के नीचे जहाँ पर ग्रीवा भाग है यहीं की योनि में बलवा के पास ही स्थित होती हैं। ये मटर दाने के समान होती हैं और ये मनुष्य के काउपर्स ग्रंथियों के समजात मानी जाती हैं। यहीं से एक तरल पदार्थ का स्राव होता है, क्षारी पदार्थ का स्राव होता है, जो यहाँ पर यौन द्वार को चिकना एवं क्षारी बनाता है। दूसरा है पेरिनियल ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथियां। ये ग्रंथि पेरिनियल भाग से यहाँ से स्रावित होती हैं, यूरेथ्रा के थोड़ा ऊपर से स्रावित होती हैं, और ये भाग इसका जो द्रव पदार्थ होता है वह विशिष्ट गंध वाला होता है, उत्तेजनशील वाला होता है। तीसरा है रेक्टल ग्रंथि। यह पीले रंग की ग्रंथि एक जोड़ी होती है। यह रेक्टल भाग के यूरेथ्रा के साइड में स्थित होती है। इसका भी विशिष्ट गंध और उत्तेजक पदार्थशील का स्राव होता है। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र होता है, और मादा जनन तंत्र का इस प्रकार से भागों से मिलकर बना होता है। और ये नामांकन चित्र तो आता है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप ये चित्र बना देंगे, या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तो चित्र बनाएंगे। ये 5 भाग लिखेंगे और इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देंगे। आशा है कि आपके समझ में सब आ गया होगा। तो तुरंत हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।